इंटरमीडिएट लेवल वाली लर्निंग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपको इसकी इंग्लिश पहले से पता है तो यू कैन चूज टू स्किप दिस वीडियो। बाकी अगर नहीं पता तो फटाफट से सीखते हैं कि किस स्ट्रक्चर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और क्या कहेंगे इस चीज को आप इंग्लिश में। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट। करते हैं शुरू। देखिए, जब कभी भी आपको कुछ यूँ कहना हो कि फलानी चीज़ हो जानी चाहिए थी या तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए था, तो ऐसे में आप ये वाला स्ट्रक्चर फ़ॉलो करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लाते हैं, फिर कहते हैं शुड हैव। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल। ही रहेगा तब भी शुड हैव, आई रहेगा तब भी शुड हैव, दे रहेगा तब भी शुड हैव, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ये फिक्स्ड रहेगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर हैव के बदले हैज़ का इस्तेमाल करने की आपको ये करने का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो सब्जेक्ट के बाद शुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा उस सेंटेंस का। कोई बात नहीं, एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका इस्तेमाल होता कैसे है। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। अब यहाँ पर मैंने मी का इस्तेमाल करने की लिबर्टी ली है, क्योंकि सिंपल सी चीज है, तुम्हें बता देना चाहिए था। अब यहाँ पर अगर मेरे पास ये पता ही नहीं है कि किसे बताने की कोशिश या किसे बताने की का मशवरा दिया जा रहा है, तो मैं ही तो हूँ जो मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ, ये मैं ही तो हूँ, तो इसी वजह से यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। जब कभी भी आपको सेंटेंस में ऐसा क्लैरिटी ना रहे, खास तौर पे अगर आपका सब वर्ब कुछ ऐसा हो, टेल जैसा, जो कि बिना ऑब्जेक्ट के साथ नहीं इस्तेमाल होता, तो ऐसे में आपको मी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सो यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। अब ये अगला वाला जो है वो आपकी है, आपके लिए है, आपकी बारी है ये। तो अगली लाइन का ट्रांसलेशन अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने कुछ यूं कहना, उसे पहले ही माफ कर देना चाहिए था। माफ करने के लिए आप forgive का इस्तेमाल करते हैं, तो और ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म में जाके वो forgiven हो जाएगा, तो उसका इस्तेमाल कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए इस पूरे सेंटेंस को, डालिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले क्या करना है, कमेंट के अलावा सब्सक्राइब लाइक शेयर, आपको भी पता है ये आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।